एक बड़े शहर का व्यापारी जो कि मन ही मन चाहता था कि उसकी किसी लड़की से दोस्ती हो, किसी हसीना से उसके संपर्क हो। बाद में उसकी एक हसीना से दोस्ती भी हुई। आपको बताना चाहूँगा, जो व्यापारी था वो सर्राफा व्यापारी था और शादीशुदा था, लेकिन इसके मन में क्या है, हमेशा ये रहता था कि एक गर्लफ्रेंड तो होनी चाहिए। अब इसके बाद में इसकी एक गर्लफ्रेंड भी बनी। अब गर्लफ्रेंड बनी तो इसके साथ वो गर्लफ्रेंड उस मोड़ तक आ गई, ये सीधा पुलिस के पास चला गया। और पुलिस को जब इसने अपनी बात बताई तो पुलिस भी इसकी बात को चौंक कर सदमे में आ गई। दरअसल मैं आपको बताना चाहूँगा, इसकी दोस्ती जो हुई थी वो इसके एक दोस्त ने करवाई थी। ये अपने दोस्त से बहुत कहा करता था कि यार किसी से मेरी दोस्ती करा दे, किसी से सेटिंग करा दे। तो इसका दोस्त कहता है भाई चलो भाई तुम्हारी जैसी इच्छा। तो वो क्या करता है, एक पार्टी में इस हसीना से इसकी दोस्ती करा देता है। अब हसीना से दोस्ती करा देता है तो इनके बीच में प्यार संबंध बढ़ते हैं। अब ये आंख बंद करके उस लड़की के ऊपर विश्वास करने लगता है। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि ये सीधा पुलिस स्टेशन जाता है और इंदौर पुलिस को जाके चौंका देता है। अब पुलिस ने इस घटनाक्रम का खुलासा कैसे किया, पहले आप ये देखिए, पुलिस आपको बताएगी, उसके बाद में मैं आपको समझाऊंगा। पुलिस थाना लछुड़िया में एक 384 और 388 जो पुरानी आईपीसी है उसका एक अपराध पंजीबद्ध हुआ है। और फरियादी बेसिकली शराफा कारोबारी है और इसके द्वारा ये शिकायत दर्ज कराई गई कि उसकी कोई परिचित की जो मित्र थे वो और उसका साथी और एक अन्य कोई, मतलब कुल 3 लोगों के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराई गई कि उसको अलग अलग प्रकार से ब्लैकमेलिंग की जा रही थी और काफ़ी बड़ी डिमांड की जा रही थी। मतलब इसमें एक झूठे इस प्रकार का जो गंभीर अपराध है, बलात्कार या इस तरह की, इनमें फंसाने की धमकी दी जा रही थी। प्रारंभिक रूप से पुलिस ने इसमें एक अपराध पंजीबद्ध किया है और इन्वेस्टिगेशन को लिया है। तो इसमें कुछ पॉलिसी की भी बात सामने आई है कि कुछ पॉलिसियां भी इसमें काफ़ी मतलब जो प्रारंभिक जो प्राइमा फेसी इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ हुआ है, इसमें जो फरियादी और जो आरोपी उनके बीच में काफ़ी लंबे समय से आपस में मतलब कॉन्टैक्ट्स हैं और उस बीच में कई अलग अलग प्रकार से एक दूसरे से लोग बेनिफिट लेते रहे और बाद में किसी बात को लेकर जब डिस्प्यूट हुआ है तो इस प्रकार की शिकायत की गई है। कितने लोगों के खिलाफ? इसमें प्रारंभिक रूप से अभी इसमें 3 लोगों के ऊपर इसमें दर्ज की गई है। इसमें एक उसकी जो पूर्व की परिचित दोस्त है और उसका दोस्त है और उसका पिता, 3 लोग। अब पुलिस इस महिला को खंगाल रही है। दरअसल ये अकेली नहीं थी, पूरा इसका गैंग था और इसने क्या किया, इस व्यापारी को अच्छी तरह से लूटा। दरअसल अब पुलिस तार से तार बढ़ा रही है। पता चलता है कि ऐसा पहले भी इंदौर में एक व्यापारी के साथ हुआ था और उसको भी अच्छी तरह से लूटा गया था। अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ। बताया जा रहा है कि इस व्यापारी को कम से कम 50 लाख रुपए की चपत लगी है। होता क्या था, ये महिला की इससे दोस्ती हुई। दोस्ती होने के बाद ये महिला और ये होटलों में जाया करते थे, खाना पीना खाया करते थे और अच्छा समय बिताया करते थे और संबंध भी बनाया करते थे। अब ये महिला क्या करती है, जब इसके मन में आती थी इस व्यापारी की दुकान पर पहुंच जाती थी, कहती थी ये वाली चैन दे दो, कि ये वाली अंगूठी दे दो, कि ये वाले झुमके दे दो। व्यापारी प्यार में अंधा हुआ था। अब व्यापारी प्यार में अंधा था तो ये ले भाई तू चैन ले, ये ले भाई अंगूठी ले, ये ले भाई झुमका ले, जो चीज़ चाहिए थी वो सारी चीज़ें वो व्यापारी इस महिला को दे रहा था। अब अचानक से क्या हुआ, इस महिला ने बहुत सारी रकम भी इससे आदमी से उठाई थी। बताती थी परेशानी है, ये है वो है, अपने कोई ना कोई परेशानी बताकर इस आदमी से पैसे ले लिया करती थी। लेकिन अब ये आदमी क्या है, थोड़ा थोड़ा ऊबने लगा और अचानक से ये क्या होता है, महिला हो जाती है गायब। क्योंकि ये व्यापारी उससे भाई अपने पैसे भी तो लेगा, इतने सारे पैसे दिए तो कुछ तो दे वापस, लेकिन वो महिला कुछ नहीं देती, वो गायब हो जाती है। अब इस व्यापारी को समझ में आया कि ये किसी हनी ट्रैप में फंसा था। अब हनी ट्रैप में फंसा था तो ये अच्छा है कि इसकी कोई वीडियो नहीं आई, कोई फ़ोटो नहीं आई, नहीं तो बहुत ज़्यादा फंसता। तो दोस्तों कहते हैं कि अब अगर हमें किसी से दोस्ती भी करनी है तो 100 बार सोचना चाहिए कि ये इंसान दोस्ती के लायक है या नहीं है। ऐसे ही अगर हमें कोई प्यार भी करना है तो पहले सामने वाले की पूरी जानकारी तो होनी चाहिए। ये नहीं कि किसी ने हमारी दोस्ती कराई, हमें पता ही नहीं वो कहाँ की रहने वाली है, उसके माँ बाप क्या करते हैं, भाई बहन क्या करते हैं, और हमने उससे दोस्ती कर ली और दोस्ती करके आंख बंद कर ली और अब प्यार में अंधे हो गए और प्यार में अंधे होने के बाद उसके ऊपर पैसे उल्टा रहे हैं। दरअसल मैं आपको बताना चाहूँगा, इस व्यापारी के मन में बहुत सारी वो थी कि कोई गर्लफ्रेंड बनी, बन गई गर्लफ्रेंड, 50 लाख रुपए की चपत लगा गई।
अब दोस्तों आप लोगों का क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप ज़रा हमें कमेंट में बताइएगा। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि रोज़ाना रात को हम आपके लिए एक कहानी लेकर आते हैं जिससे कि आपको एक सीख मिल सके। नमस्कार।